एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है, वह सिर्फ रोटी से खेलता है। वह तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। धूमल की मौन संसद पर इस बार इससे भी बड़ा तोहमत लगा है रोटी से खेलने का। जी हां, देश के किसान यही आरोप मोदी सरकार पर लगा रहे हैं। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं कि कल दिन भर में शाहजहांपुर बॉर्डर पर था, जहां पर किसान बड़ी संख्या में बैठे हुए हैं पिछले 30 दिनों से ज्यादा समय से। हाड़ कपा देने वाली सर्दी है, मूसलाधार बारिश हो रही थी, लेकिन इसके बावजूद वहां जो कुछ हमने देखा किसानों का, उनके जज्बे को सलाम करना चाहिए। एक तैयारी के साथ आए हैं, लड़ने के मूड में आए हैं और सबका यही कहना है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, एक पूरा भारत का नक्शा वहां नजर आ रहा है। सबके मन में यही है कि जब तक अपनी बात हम मनवा नहीं लेंगे यहां से नहीं जाएंगे। राशन पानी का पूरा इंतजाम है। जिस तरह से बारिश हो रही थी और टेंट में पानी भर रहा था, जो रजाइयां कंबल ठंड के लिए उन्होंने इकट्ठा कर रखे थे, वो सब भीग रहे थे और दौड़ दौड़ कर वो छुपा रहे थे। बच्चे थे, महिलाएं थी जो खाना बना रहे थे, वो खाने में आसमान से पानी बरस रहा था, लेकिन इसके बावजूद मैं देख रहा था कि इस ठंड में भी उनके हौसले पस्त नहीं हो रहे हैं। उन्हें लगता है कि उनका सब कुछ दांव पर है, अगर इस बार खो गया तो सब कुछ खो जाएगा। अब मेरे समझ में नहीं आता है कि किसानों की बात करना मोदी सरकार के खिलाफ कैसे होना है। क्या अपने घर में हम अपने पिता से, अपने भाई से अगर अपने हक की बात करनी होती है तो नहीं करते हैं? एक तरह से बांट दिया गया है पूरी तरह से समाज में कि यह मोदी विरोधी हैं और ये मोदी समर्थक हैं। कृषि बिल में जो कुछ बुरा है वो कोई सुनने के लिए तैयार केवल इस बात के लिए नहीं हो रहा है क्योंकि वह मोदी समर्थक है। यह बुरी बात है। किसानों के लिए, उनके लिए अपने हक में बात कहना कहीं से भी मोदी विरोध नहीं है। यह लोगों को समझना होगा। जो हमें अन्न उपजाकर दे रहे हैं, उनके घर में किस तरह की परेशानियां हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावा किया था कि 2022 तक किसानों की आय दुगनी कर देंगे। अब 1 साल बचा है, 1 साल में कोई चमत्कार तो होगा नहीं, कोई जादू की छड़ी तो घूमने वाली नहीं है कि सबकी आय दुगनी हो जाएगी। ऐसे में ये बड़ा मौका है सरकार के लिए भी कि जिनके लिए वो कानून बना रहे हैं, जिनके लिए वो कह रहे हैं कि उनकी अच्छाई के लिए हमने ये सोचा है, उनके साथ बैठकर बात करें। जो किसान सड़क पर नहीं है, इसका मतलब यह नहीं कि वह किसान सरकार के बिल से खुश हैं। जिस तरह से बीजेपी के मंत्री, विधायक जा रहे हैं गांव में और जो प्रतिक्रिया सुनने को मिल रही है, कम से कम उसका फीडबैक केंद्र सरकार को लेना चाहिए। चुनाव में लगातार जीतते जा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके सारे फैसले सही हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि किसानों के बारे में सोचे कि अब 9 रुपए किलो बाजरा बेच रहा है, कोई 7 रुपए किलो धान बेच रहा है। ऐसे में तो क्या वो कमाएगा और क्या परिवार पालेगा? किस तरह से किसान खुशहाल हो सकते हैं? क्या इस बिल में कोई इस तरह का प्रोविजन है? क्या कुछ रखा गया है? इसके बारे में किसान क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? सरकार को कम से कम ये समझना चाहिए, हठ धर्मिता छोड़ना चाहिए। अपनों लोगों से बात करने में कोई शर्म महसूस नहीं होती है और सबसे बड़ी बात है कि अपने लोगों के सामने झुक जाना ही उठ जाने की कला है। जिस तरह के हालात हमने वहां देखे, इन्हीं हालातों को देखकर दुष्यंत कुमार ने लिखा होगा, ना हो कमीज तो पांव से पेट ढक लेंगे, कितने मुनासिब हैं ये लोग इस सफर के लिए। खुदा नहीं ना सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नजारा तो है इस नजर के लिए। वो मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूं आवाज में असर के लिए। राजस्थान तक के लिए जयपुर से शरद कुमार।